ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। इसी में से एक रहस्य राम सेतु भी है, जिसे रामचंद्र जी ने लंका जाने के लिए बनाया था। आज हम इसी रहस्य के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। राम सेतु, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार यह एक ऐसा पुल है जिसे भगवान विष्णु के 7वें एवं हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार श्री राम की वानर सेना द्वारा भारत के दक्षिणी भाग रामेश्वरम पर बनाया गया था, जिसका दूसरा किनारा वास्तव में श्रीलंका के मन्नार तक जाकर जुड़ता है। इस पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, वे पत्थर पानी में फेंकने के बाद समुद्र में नहीं डूबे, बल्कि पानी की सतह पर ही तैरते रहे। कुछ लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। सवाल यह है कि क्या सच में राम सेतु नामक कोई पुल था? क्या सच में इसे हिंदू धर्म के भगवान श्री राम ने बनवाया था? यदि बनवाया था तो अचानक यह पुल कहाँ गया? श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र के बीचों बीच एक पुल का निर्माण किया था। यह विशाल पुल वानर सेना द्वारा केवल 5 दिनों में ही तैयार कर लिया गया था। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर थी। श्री राम ने समुद्र देवता की पूजा आरंभ की, लेकिन जब कई दिनों के बाद भी समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए, तब क्रोध में आकर श्री राम ने समुद्र को सुखा देने के उद्देश्य से अपना धनुष बाण उठा लिया। उनके इस कदम से समुद्र के प्राण सूखने लगे। तभी भयभीत होकर समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, श्री राम, आप अपनी वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थरों का एक पुल बनाएं। मैं इन सभी पत्थरों का वजन संभाल लूंगा। आपकी सेना में नल एवं नील नामक 2 वानर हैं, जो पुल बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। नल, जो कि भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, उन्हें अपने पिता द्वारा वरदान हासिल था। वैज्ञानिकों का मानना है कि नल तथा नील शायद जानते थे कि कौन सा पत्थर किस प्रकार से रखने से पानी में डूबेगा नहीं तथा दूसरे पत्थरों का सहारा भी बनेगा। राम सेतु पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, वे कुछ खास प्रकार के पत्थर हैं, जिन्हें प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है। दरअसल यह पत्थर ज्वालामुखी के लावा से उत्पन्न होते हैं। जब लावा की गर्मी वातावरण की कम गर्म हवा या फिर पानी से मिलती है, तो वे खुद को कुछ कणों में बदल देती है। कई बार यह कण एक बड़े पत्थर को निर्मित करते हैं। ज्वालामुखी का गर्म लावा वातावरण की ठंडी हवा से मिलता है तो हवा का संतुलन बिगड़ जाता है। यह प्रक्रिया एक ऐसे पत्थर को जन्म देती है जिसमें कई सारे छिद्र होते हैं। छिद्रों की वजह से यह पत्थर एक स्पॉन्जी यानी एक खंखरा आकार ले लेता है, जिस कारण इनका वजन भी सामान्य पत्थरों से काफी कम होता है। इस खास पत्थर में के छिद्रों में हवा भरी रहती है। यही कारण है कि पत्थर पानी में जल्दी डूबता नहीं है, क्योंकि हवा इसे ऊपर ही रखती है। कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे इन छिद्रों में हवा के स्थान पर पानी भर जाता है, तो इनका वजन बढ़ जाता है और ये पानी में डूबने लगते हैं। यही कारण है कि राम सेतु पुल के पत्थर कुछ समय बाद समुद्र में डूब गए और उसके भूभाग पर पहुंच गए। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस नासा, विश्व की सबसे विख्यात वैज्ञानिक संस्था, ने सैटेलाइट की मदद से राम सेतु पुल को खोज लिया। यह पुल भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक पहुंचता है, परंतु किन्हीं कारणों से अपने आरंभ होने से कुछ ही दूरी पर यह समुद्र में समा गया है। रामेश्वरम में कुछ समय पहले लोगों को समुद्र तट पर कुछ वैसे ही पत्थर मिले, जिन्हें प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है। लोगों का मानना है कि पत्थर समुद्र की लहरों के साथ बहकर किनारे पर आए हैं। बाद में लोगों के बीच ये मान्यता फैल गई कि हो ना हो ये वही पत्थर है जिनमें श्री राम की वानर सेना द्वारा राम सेतु पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च में उन्होंने प्यूमाइस स्टोन के सिद्धांत को गलत साबित किया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्यूमाइस स्टोन पानी में नहीं डूबते और वे पानी की सतह पर तैरते रहते हैं और वे ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं। लेकिन उन वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि रामेश्वरम में दूर दूर तक सदियों से कोई ज्वालामुखी नहीं देखा गया है।
इसलिए आज तक ये पत्थरों का रहस्य ही बना हुआ है। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।